हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स और इसकी सीरीज़ जो हमारी चल रही थी। आज इसमें हम देखने वाले हैं जो है रे ऑप्टिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो है रे ऑप्टिक्स, और इसमें हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, मतलब प्रिज्म के बारे में आज हम सारी डिटेल लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रिज्म होता क्या है। तो देखिए, अ प्रिज्म इज़ अ वेज शेप्ड पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल। मतलब ये इसकी डेफिनेशन है कि देखिए, एक ये वाला सरफेस हो गया इसका ए बी, एक ए सी सरफेस हो गया, इस तरह से जो है सरफेस जोड़कर क्या बना देते हैं, एक प्रिज्म बना देते हैं। तो देखिए, ये इसकी 2D शेप है, 2D, और ये इसकी 3D शेप है इसकी। तो देखिए, ये प्रिज्म इस तरह का होता है, आपने देखा भी होगा, लैब वगैरह में देखा होगा, और नहीं देखा तो देखोगे क्योंकि इसका प्रैक्टिकल जो है आपको लैब में करना है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए 3D में मैंने इसको बना दिया है। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ क्या है, ये एक प्रिज्म है। तो देखिए ये एक प्रिज्म है हमारा, और यहाँ पर देखिए ये जो होता है ना जी, ये एंगल ए जो दिख रहा है यहाँ पर, ये ए, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और इसका लेफ्ट वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस। मतलब यहाँ से लाइट रे हम इंसिडेंट करेंगे इधर की साइड से, और इधर की साइड से निकलेगी, ये रिफ्रैक्टिंग एज, ये वाली ए डी क्या है, हमारी रिफ्रैक्टिंग एज है। चलिए ठीक है, अब देखें एंगल ऑफ प्रिज्म होता क्या है। तो द एंगल ए, ये वाला एंगल, इसी ए एंगल की हम बात कर रहे हैं, इंक्लूडेड बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस। देखिए दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं हमारे, एक कौन सा हो गया, ए बी ई डी, एक फेस ये वाला हो गया हमारा, और एक फेस इधर वाला हो गया ए सी डी एफ, ये दूसरा फेस हो गया। तो इन दोनों फेसेस के बीच में जो एंगल बनता है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। ये वाली जो होती है ना, ये वाली, इसको ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। कौन सी रे है ये इंसिडेंट रे है, और ये वाली है इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे हो गई। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको इस वाले साइन डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइन कुछ इस तरह से बनता है, इसको डेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा। देखिए इंसिडेंट रे अगर हमारी ये किसी भी तरह से जो है डेविएट ना हो, तो ये सीधी की सीधी इस डायरेक्शन में जाएगी, ये रही। और इसी तरह से ये इमर्जेंट रे जो है हमारी, इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये मीट करेंगी। इन दोनों के बीच का जो ये वाला एंगल होगा, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। प्रिज्म कितना जो है डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, इसके बारे में अब हम देखेंगे इसमें चल के। तो देखिए अब इसको समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। ये मैंने डायग्राम बनाया है, एक प्रिज्म है हमारा ए बी सी, जो कि 2D में मैंने लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पी क्यू जो एक रे है, मैंने इस पर इंसिडेंट की है। तो ये रे देखिए कुछ इस तरह से जाएगी, पी क्यू आर एस, इस तरह से निकल जाएगी। तो पी क्यू क्या है, हमारी इंसिडेंट रे है, आर एस क्या है, हमारी इमर्जेंट रे है। अब देखिए यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें की गई हैं। देखिए हमने अभी पिछले वाले फिगर में ये देखा था कि पी क्यू को सीधा का सीधा अगर ये डेविएट ना हो तो सीधी की सीधी इस तरह से चली जाएगी, जो कि मैंने डॉट वगैरह करके मैंने आगे बढ़ा दी है। इसी तरह से इमर्जेंट रे को थोड़ा सा मैंने पीछे बढ़ा दिया है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर और क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। ये जो क्यू पॉइंट है ना हमारा, क्यू पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया है जो कि एन तक जा रहा है। इसी तरह से मैंने आर जो पॉइंट है हमारा, इस पर भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है जो कि एन तक जा रहा है। इसी तरह से देखिए ये ए हमारा एंगल ऑफ ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। और ये एम यहाँ पर एक पॉइंट है, ये दिख रहा है आपको, ये एम एक पॉइंट है, और ये आर ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और ये एन ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है पी क्यू जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, उसको मैंने एंगल आई बोल दिया है। इसी तरह से इमर्जेंट रे आर एस जो एंगल बना रही है, उसको मैंने आई डैश बोल दिया है। ये वाला कौन सा एंगल है, आई डैश है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल बना रहा है, ये क्यू एन जो एंगल है हमारा, ये आर है, और ये आर एन जो लाइन एंगल बना रही है, इसको आर डैश मैंने बोल दिया है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब इसका देखिए छोटा सा डेरिवेशन है, इसको करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे हम इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल कौन सा लेंगे हम, देखिए ए क्यू एन आर। ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, ए क्यू एन आर, ये दिख रहा है ये वाला क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में ध्यान से देखेंगे हम, ये जो एंगल ए है, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, यानी अपोजिट एंगल, एक तो ए एंगल हो गया और एक एन वाला एंगल हो गया, ये कितना बनाएंगे, ये 180 एंगल बनाएंगे। ठीक है। इसी तरह से देखिए ट्रायंगल, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, क्यू एन आर। क्यू एन आर देखिए कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है क्यू एन आर, दिख रहा है सबको। अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये जो तीनों एंगल हैं, एंगल आर, एंगल आर डैश और एंगल एन, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर, और इसको लिख देंगे 180 डिग्री। ठीक है। देखिए पहले वाली को इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और दूसरी वाली को इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब ध्यान से देखिए ए प्लस क्यू एन आर, ये भी 180 के इक्वल है, और आर प्लस आर डैश प्लस क्यू एन आर एंगल इक्वल होता है 180 के। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में राइट साइड दोनों की ही क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब लेफ़्ट साइड भी बराबर होगी। तो इस लेफ़्ट साइड को हम बराबर लिख लेते हैं, इक्वल करके लिखेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा ए प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा, आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर। अब ध्यान से देखिए क्यू एन आर दोनों तरफ है, तो इसको हम काट देते हैं, क्यू एन आर से क्यू एन आर कैंसिल हो गया। तो एंगल ए किसके बराबर आ गया, आर प्लस आर डैश के बराबर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे। अब इसको थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं, ये मैंने इस तरह से इसको लिख लिया। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रायंगल लेंगे। अब हम ट्रायंगल एम क्यू आर, एम क्यू आर ट्रायंगल कहाँ है, एम ये रहा, क्यू ये रहा और आर ये रहा, ये वाला जो ट्रायंगल नज़र आ रहा है। तो ध्यान से देखिए ये वाला जो एंगल होगा, एंगल डेल वाला जो एंगल होगा, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है किसी ट्रायंगल का। और किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर जो अपोजिट एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल, उनके सम के इक्वल होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू। तो देखिए ये वाला एंगल जो नज़र आ रहा है, देखिए ये वाला और ये वाला, इन दोनों के सम के इक्वल होगा ये। तो डेल को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए एंगल एम क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये पूरा एंगल कितना है हमारा, ये पूरा एंगल आई है। ठीक है। तो आई में से अगर आर को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आई माइनस आर, ये वाला एंगल हो गया हमारा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये पूरा एंगल क्या है, आई डैश है। तो आई डैश में से माइनस कर देंगे आर डैश को, तो ये वाला एंगल भी हमारा आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया। अब इसी को हम इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए आई प्लस आई डैश और यह माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर देखो इसको पहले ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लिया और यहाँ माइनस का साइन लेंगे कॉमन, तो आर प्लस आर डैश आ जाएगा और ये है डेल। अब ध्यान से देखिए डेल इक्वल क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश माइनस, देखो आर प्लस आर डैश क्या था हमारा, ये ए के इक्वल था, तो हमें इसको एक लिख देना है। तो क्या हो गया, ये ए हो गया। तो ये आ गया हमारा डेरिवेशन का फाइनल पॉइंट। ठीक है। अब देखिए इसमें हमें एक लाइन लिखनी है, उसको मैं आगे लिख देता हूँ। तो ये जो डेल है हमारा, इसको हम लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस या एक काम करते हैं, पहले
इसको लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे। देखिए अभी पहले इस वाली चीज़ को लिखते हैं। डेल इक्वल क्या आ रहा था हमारा, आई प्लस आई डैश माइनस ए आ रहा था, तो लिखेंगे आई प्लस आई डैश इक्वल ए प्लस डेल, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए ज़रा, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इसको इस तरह से लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है हमारी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन, इसको देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो देखिए रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो देखिए इसके लिए हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, किस किस के बीच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच। तो फॉर मिनिमम डेविएशन, डेविएशन कम से कम हो, मतलब लाइट रे जो अपने एक्चुअल पाथ पर जा रही है और इमरजेंट हो रही है, उनके बीच का एंगल कम से कम हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइट रे को हमें सिमेट्रिकली पास कराना पड़ेगा, जो कि किसके पैरेलल होगी, पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल होनी चाहिए। बेस के पैरेलल का क्या मतलब है, देखिए इधर देखिए, यहाँ पर ये जो बेस है ना हमारा क्यू आर, यानी बी सी और क्यू आर पैरेलल होनी चाहिए। बी सी रे, बी सी जो है ना हमारा बेस है और क्यू आर जो है रे है, तो बी सी के पैरेलल होनी चाहिए क्यू आर, तभी क्या होगा, मिनिमम डेविएशन होगा। अब मिनिमम डेविएशन के लिए देखिए क्या होगा, मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर मिनिमम डेविएशन अ रे ऑफ लाइट पासेस सिमेट्रिकली, मतलब पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल होनी चाहिए थ्रू द प्रिज्म। अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, जो इमरजेंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमरजेंस वाला, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, मतलब आई आई डैश के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से आर आर डैश के इक्वल हो जाएगा, और डेल को हम लिखेंगे डेल एम। एम का यहाँ पे क्या मतलब है, मिनिमम है ना, तो डेल एम का क्या मतलब है, मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। चलिए अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आगे देखिए हमने अभी एक रिलेशन देखा था, क्या देखा था, ए प्लस डेल इक्वल किसके आ रहा था, आई प्लस आई डैश के इक्वल आ रहा था। तो अब देखिए ए को तो हम ए ही रहने देते हैं, डेल को मैंने अभी बताया क्या लिखेंगे, डेल एम लिखेंगे, और आई प्लस आई डैश को क्या लिख सकते हैं, आई प्लस आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई और आई डैश दोनों इक्वल थे। इसी तरह से देखिए ए प्लस डेल एम इक्वल हो जाएगा ये टू आई के इक्वल। तो यहाँ से जब हम आई फाइंड आउट करेंगे तो आई हो जाएगा ए प्लस डेल एम, और अपॉन में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एक तो हमारे पास ये आ गया। इसी तरह से अब हम आर के लिए देखेंगे। तो देखिए आर क्या था हमारा, हम ये जानते हैं ए इक्वल था हमारा आर प्लस आर डैश के इक्वल था, ये हमने पीछे जो है प्रूव कर दिया था। तो ए इक्वल कितने हो जाएगा, देखिए आर और आर डैश दोनों बराबर थे, तो ये हो जाएगा ए इक्वल हो जाएगा 2r के, और यहाँ से आर हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये r कितना आ गया, यहाँ पर r आ जाएगा हमारा a/2, एक हमारा ये आ गया, मतलब i की वैल्यू आ गई हमारी, r की वैल्यू आ गई। अब हम स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, म्यू, या फिर इसको आर भी म्यू बोल सकते हैं, या फिर एन बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ये किसके इक्वल था, साइन आई अपॉन साइन आर, इसके इक्वल था। तो देखिए एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन को लिख सकते हैं साइन आई। अब आई के प्लेस पर हम लिखेंगे ए प्लस डेल एम अपॉन 2, ये हो गया, और इसी तरह से साइन आर, साइन आर, आर के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, a/2, ये हो गया। और यही क्या है हमारा, किस किस के बीच रिलेशन है,
ये रिलेशन आ गया है हमारा, देखिए रिलेशन आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर, एन क्या है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का है, ठीक है। और हमने देख लिया एंगल ऑफ डेविएशन भी इसके अंदर आ रहा है, तो ये रिलेशन है। और इस रिलेशन पे पहली बात तो ये है कि इस रिलेशन पे जो है डेरिवेशन भी आता है, और इसी रिलेशन पर न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसको अच्छे से आप तैयार करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, चलिए इस टॉपिक को देख लेते हैं। डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। अगर हम स्मॉल एंगल पर लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं, मतलब एंगल आई हमारा बहुत छोटा हो, तब देखिए क्या होगा, तब हमको देखेंगे सपोज द लाइट इज इंसिडेंट एट अ स्मॉल एंगल आई। स्मॉल एंगल आई कैसा एंगल है, स्मॉल एंगल है, बहुत छोटा एंगल है, ऑन द प्रिज्म पर इंसिडेंट करते हैं। देन एंगल्स, तब हमारे जो एंगल्स होंगे आर, आर डैश और आई डैश विल ऑल्सो बी स्मॉल, ये भी कैसे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। तो चलिए अब इसमें देखते हैं हम आगे। तो जब ये स्मॉल हो जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए एन कितना हो जाएगा, एन मतलब एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। और जब एंगल छोटे होते हैं तो साइन आई का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, साइन आर का क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आई कह सकते हैं, आई कितना आ गया हमारा, आई आ गया एन आर के इक्वल, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसी तरह से देखिए दूसरे सरफेस के लिए बात करेंगे, जो प्रिज्म का दूसरा सरफेस होगा, ये तो सरफेस कौन से वाले के लिए बात कर रहे हैं हम, ये सरफेस हो गया ए बी सरफेस, ठीक है। इसी तरह से एन इक्वल कितना हो जाएगा, एन इक्वल होगा साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश, और ये क्या होगा, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आई डैश और एंगल आर डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आर डैश के इक्वल। और ये किसके लिए बात हो रही है, ए सी सरफेस के लिए, ठीक है। ये दोनों हो गए हमारे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई डैश फाइंड कर लेंगे। तो आई डैश कितना हो जाएगा, एन आर डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ये हमारी दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो डेविएशन क्या होगा हमारा, डेविएशन डेल क्या होगा, हमने अभी देखा था फॉर्मूला, आई प्लस आई डैश माइनस ए, यही तो फॉर्मूला आ रहा था हमारा। तो देखिए आई को क्या लिख सकते हैं हम, आई को लिख सकते हैं एन आर, और इसी तरह से आई डैश को क्या लिख सकते हैं, एन आर डैश माइनस ए, ठीक है। ये लिख दिया हमने। इसी तरह से देखिए यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं, जब n कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा r प्लस आर डैश माइनस ए, और हम जानते हैं n तो हमारा ऐसे ही रहेगा, r प्लस आर डैश क्या था हमारा, ये a के इक्वल था, ये तो हम देखते ही आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ से हम क्या करेंगे, a को कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना बचेगा, n माइनस 1 a, और ये आ गया हमारा डेल के इक्वल। तो ये हमारा डेरिवेशन हो चुका है जब आई एंगल जो है हमारा मिनिमम होगा तब के लिए। और यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि ये r प्लस आर डैश क्या था हमारा, ए के इक्वल था, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो देखिए जो हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, जितने भी डेरिवेशन है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, सब जितना बताया उतना ही लिखना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। बस अब इस पर क्या बचते हैं, न्यूमेरिकल्स बचते हैं, न्यूमेरिकल्स फिर किसी और दिन वीडियो में हम लेंगे। तो प्रिज्म में केवल इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी हम करेंगे तो उसके लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए वीडियो हम बनाएंगे, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे। ओके।